गुरुदेव, मेरी रीढ़ की हड्डी सी आकार में मुड़ी हुई है, जिससे मुझे काफ़ी दर्द और असुविधा होती है। ये समस्या समय के साथ बढ़ती जा रही है और इसका कोई उपचार नहीं है। क्या यह शारीरिक विकृति मेरे ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति को प्रभावित कर सकती है? कृपया मार्गदर्शन करें। आपने सुना होगा अष्टावक्र। अष्टावक्र के शरीर में 8 जगह इस तरह से विकृति थी। वो ज्ञानी नहीं थे क्या? बड़ा ज्ञानी थे, उनके जैसे कोई ज्ञानी नहीं। इतने बड़े ज्ञानी रहे। इतना याद रखो, तुम्हारा सिर्फ एक जगह टेढ़ा हुआ है, अष्टावक्र को 8 जगह टेढ़ा हुआ था। इससे कोई मतलब नहीं। शरीर की जो भी स्थिति है, हाँ, व्याधि से थोड़ी सी बाधा आती है, मगर उसको पार करने के लिए भी तो उपाय है। ध्यान करो, एक तत्व का अभ्यास करो, तो ये सारे जो अवरोध है, जो अवरोध सा लगता है, उससे पार हो जाएगा। इसी को बाधा समझ के शरीर पर ही पूरा ध्यान करते रहोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए कि ना, असंगो हम असंगो, मैं इसका संग में नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ करके अपने मन को इन चीज़ों से हटाते जाओ। शरीर का लक्षण ही है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। अब कहाँ तक शरीर पर ही ध्यान देते रहोगे ना? अपनी चेतना पर ध्यान दो, मन को वहां से ऊपर उठाना, यही तो ज्ञान है। गुरुदेव, मुझे जीवन में सब कुछ मिल चुका है, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं रहता। मैं नहीं समझ पाती कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्यों दुखी रहती हूँ। कृपया मुझे समझाएं कि इसका कारण क्या हो सकता है। नहीं, ये आदत हो गई है। एक व्यक्ति ने किसी से पूछा, भाई तू रो क्यों रहा है? रो नहीं रहा हूँ जी, चेहरा है ही ऐसे है। ऐसा हो गया हमारा आदत। झाड़ के जागो, उठो, अब नकली करो, कोई बात नहीं, नकल करो, मुस्काने की नकल करो, अभ्यास करो। इसीलिए नियम में जो है ना, संतोष भी एक नियम है। शौच जैसे अपने आप को शुद्ध रखना एक नियम है, उसको आचरण करना पड़ेगा। शरीर का स्वभाव है मल से भर जाना। तुम साफ नहीं करोगे शरीर को, बांस आने लगेगी। शरीर को रोज रोज साफ करना पड़ता है, प्रतिनित्य शरीर को स्वच्छ रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता? दंत मंजन करना पड़ता है, शरीर के एक एक अंग को ठीक स्वच्छ करना पड़ता है। शौच का अभ्यास बहुत आवश्यक है। दंत मंजन करना पड़ता है, कान को ठीक रखना पड़ता है, नाक को ठीक करना पड़ता है, गले को ठीक रखना पड़ता है। पूरा शरीर को बार बार क्लीन करते रहते हो, स्वच्छ करते रहते हो कि नहीं? शौच इसी तरह से मन को भी बार बार स्वच्छ करते रहना चाहिए, शुद्ध करते रहना चाहिए। मन में क्या क्या चीज़ें आके घुस जाता है, भर जाती है मन, तो इन चीज़ों से मन को खाली करना पड़ेगा हमें। ये सब प्रयत्न हमको करना पड़ेगा। ऐसे ही संतोष भी अभ्यास है। हाँ, हमारे भारत में ये पद्धति, संस्कृत श्लोक है, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांति। प्रसन्न चित्त को तुम याद करोगे, स्मरण करोगे, तो सारे विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। उस प्रसन्न चित्त किसी का भी हो सकता है, गुरु का हो सकता है, ज्ञानी का हो सकता है, एक बच्चे का हो सकता है, जो भी खिलखिला के हंस रहे हैं, प्रसन्न चित्त है, उनका स्मरण बार बार करो तो तुम भी ऐसे होने लगोगे। अरे इसको चुनौती लो, चुनौती जैसे लो। हर हालत में हम मुस्कुराते रहेंगे जी, हम तो हंसेंगे। इस तरह से हंसते रहना चाहिए।
प्रसन्न रहना चाहिए। हम जब छोटे थे, हमारी दादी माँ थी, थोड़ा भारी शरीर था उनका, जल्दी में दौड़ती थी, गिर पड़ते थे। हट से गिरने के बाद हंसने लग जोर से। सबको आश्चर्य, गिर के कोई हंसता है क्या? खुद ही गिरे, खुद ही, अरे दर्द हो रहा है कि हंसना जोर से। प्रसन्न चित्त रहते थे, तो वो प्रसन्न वदना, वो उस प्रसन्न चित्त हमारे में होनी चाहिए। और रोता हुआ चेहरा सब देखो, कितने सुबह देखो, अपने शीशे में देख के थोड़ा सा मुस्कुरा, वो हंसो, आधे से ज्यादा बीमारी वैसे ठीक हो जाए तुम्हारे। लटका के हुए शरीर रहते हमेशा। हमारे पास एक युवा और एक युवती दोनों आए थे, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह। एक युवा आया था ऐसे चेहरा लटकाता हुआ। मैंने पूछा, भाई क्या हाल है, क्या बात है, तो दुखी क्यों? कोई नौकरी नहीं मिल रही है, मैं 6 महीने से कोशिश कर। मैंने कहा मिलेगा ही नहीं, और तेरा चेहरा देख के कौन तुमको नौकरी देगा? यदि मैं भी कोई एम्प्लॉयर हूं तो तुमको बिल्कुल भी नहीं लूंगा। देखो कैसा है, ऐसा दुख टपक रहा है चेहरे से। दुखी होने से कोई नौकरी मिल जाएगा क्या? अरे जगाओ जोश। ऐसे ही एक लड़की आई थी, महिला, गुरुजी 38 साल हो गया, कोई संगाती नहीं मिलते, पार्टनर ही नहीं मिलते, शादी नहीं मिलती, और दुखी इतना। भी सोचो, कौन ऐसी दुखी चेहरे को शादी करके बैठना चाहेगा? डिप्रेस्ड और दुखी, और शादी नहीं हो रहा और दुखी, दिन रात रोते रहो, होएगा नहीं। तुम किनके साथ जीना चाहते हो, किनके साथ काम करना चाहते हो, उसका चेहरा देख के तो सोचो तो थोड़ा। तो संतोष का अभ्यास हमें करना चाहिए। क्या कोई काम हो जाए फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। तुम संतुष्ट रहो, काम होता रहेगा फिर। अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स कार्ट बिफोर द हॉर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रसन्न रहना अभ्यास करें, शौच संतोष, फिर तप। हाँ, ये सब अभ्यास करने की बात होती है।